ओम विष्णु विष्णु। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। हर रोज की भांति सही 9 बजे लाइव आकर बिश्नोई महिला शक्ति की सभी आदरणीय बहनें हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतमयी वाणी की एक एक शब्द पर चर्चा करती है। बहनें सब मिलकर बहुत ही अच्छी व्याख्या भावार्थ सरलार्थ कर रही है। अपना परम सौभाग्य उदय हुआ है कि गुरु महाराज की हम बहनें मिलकर शब्दों के एक एक शब्दों के सरलार्थ कर रही हैं। शायद सोशल मीडिया पर ये इतिहास में पहली बार होगा जो लाइव हम बहनें आपस में मिलकर गुरु महाराज की वाणी की चर्चा करते हैं, शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करती हैं। आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शब्द नंबर 24 गुरु महाराज कहते हैं, आसन बेसन कूड़ कपट्टन कोई कोई चिन्हत वो जू बाटे। और फिर गुरु महाराज कहते हैं, वो जू बाटे जे नर भया काची काया छोड़ के लासे गया। इस शब्द का जो सार गुरु महाराज ने हमें बताया है, बहुत बड़ा सार है अगर समझें तो। आज जो गुरु महाराज इस शब्द में कह रहे हैं कि जो आसन लगा के बैठते हैं, जो योगी पुरुष है और जो सिद्ध पुरुष है, और वो झूठ छल कपट का जो सहारा लेते हैं, उनको जो दुनिया को वे लोग ठगते हैं, उनको अलग अलग वो भी कभी सहज जो मुक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, वो खुद भी भटकेंगे और वो दूसरों को भी भटकाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में गुरु महाराज इस शब्द में हमें ये समझा रहे हैं कि चाहे कोई भी योगी पुरुष हो, सिद्ध पुरुष हो, तो वो अगर सच्चा होगा, सही होगा, तो वो हमें ज्ञान देगा, ज्ञान के द्वारा हमें अच्छी शिक्षा देगा और खुद भी तो मुक्ति को पाएगा और दूसरे लोगों का भी वो कल्याण करेगा। और यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि वे लोग कभी भी परमात्मा को पहचानने वाले नहीं होते हैं। और इस सब को गुरु महाराज कहते हैं कि जो वो कोई विरला व्यक्ति ही हो सकता है। और जो गुरु महाराज कहते हैं कि जो सही जो साधक होगा, तो वो जिनकी जो छल कपट को कोई पहचान भी सकता है, तो वो तो कोई विरला व्यक्ति ही हो सकता है। और जो वो जू बाटे जे नर भया काची काया छोड़ के लासे गया, इस तरीके से जैसे कोई पाखंड बांटने वाले को पहचान ले और वो अपनी जो काची काया छोड़ के लासे गया, वो वैकुंठ धाम चला जाएगा। इसका जो एक सार है वो गुरु महाराज ने इस तरीके से बताया है। वो ये है कि गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी किसी सिद्ध पुरुष को अपने को जो आश्चर्यचकित करने वाली बातों पर झूठ कपट छल से धोखे से जो ढोंग करते हैं, वो ढोंगी है। जो बहुत बड़े चमत्कार दिखाते हैं, उनसे जो बच गया तो नर गया काची काया छोड़ के लासे गया। वो इन पाखंडियों को पहचान लेगा तो वो अपनी जो काची काया है वो छोड़ वैकुंठ धाम मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ गुरु महाराज हमें
इस शब्द में बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं कि हमें अपने ज्ञान के द्वारा गुरु महाराज की वाणी को अपनाना चाहिए और सिर्फ उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर विष्णु भगवान का जाप करना चाहिए। अगर हम गुरु महाराज की वाणी पर और विष्णु भगवान को अगर हम जाप भगवान विष्णु का करेंगे तो हम हर एक चीज को पहचान सकते हैं कि कौन झूठा है कौन सही है। तो हर किसी पाखंडी के जाल में हम कभी नहीं फंसेंगे और अपनी गुरुवाणी को समझकर अपने नियम रखेंगे, अपनी गुरु महाराज की वाणी पर चलेंगे तो हम इन गलत लोगों के विचारों को, इनकी चीज़ों को हम पहचान लेंगे तो हम कभी इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे और सहज ही अपना अच्छा जीवन जीकर मोक्ष वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेंगे। तो गुरु महाराज की जो ये वाणी है ये अमृतमयी वाणी है। हमें घर घर अपने शब्द वाणी को ही पढ़ना चाहिए और विचार करना चाहिए कि कौन दुनिया में सही कौन गलत, इसकी पहचान भी हमें गुरु महाराज ने बताई है। तो जो ये मेरा छोटा सा सारांश है, जितना मैंने समझा है, बाकी सभी आदरणीय जनों ने, विद्वान जनों ने बहुत अच्छी इसकी व्याख्या की। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। हर रोज रात को 9 बजे अपनी लाइव चर्चा होती है विष्णुई समाज जागृति मंच में। तो आप सभी लाइव में जुड़कर इस महायज्ञ शब्द वाणी को श्रवण करें, सुने और इसमें जुड़कर अपने भाव भी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।